हाथरस एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार इसलिए क्योंकि एक पिता को अपनी बेटी की अस्मत पर आवाज उठाने के लिए आरोपियों ने गोलियों से छलनी कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर सुर्खियों में हाथरस। एक पिता को मिली आवाज उठाने की सजा। जमानत पर छूटे आरोपी ने पिता को उतारा मौत के घाट। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो पैराइश इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव में आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी। ये शब्द, ये गुहार, ये इंसाफ की दरकार में रुंधा हुआ गला, ये इस बात का जिंदा सबूत है कि मर चुका है धूल फाकती फाइलों में इंसाफ का आश्वासन। इन सिस्कियों में दम तोड़ चुके हैं दावे और वादे कि बेखौफ हो जाएगी सूबे की आधी आबादी। जी हाँ साहब, ये एक शब्द सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक किसान पिता को बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना इतना भारी पड़ गया कि अपनी बेटी की अस्मत को उठी आवाज की कीमत इस पिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। अब पूरा मामला समझिए। घटना हाथरस के सासनी थाने के नौजरपुरा गांव की है, जहां 2.5 साल पहले जुलाई 2018 को अवनीश ने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौरव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हालांकि 1 महीने बाद ही गौरव जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद से ही ये विवाद चल रहा था और सोमवार को ये मामला इतना बढ़ा कि इंतकाम की आग में एक परिवार ने अपने सर से छत गंवा दी। एक बेटी ने पिता के रूप में अपनी ताकत खो दी। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई। 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। ले लीजिए संज्ञान, कर दीजिए टीमें गठित, करा लीजिए जांच और थपथपा लीजिए अपनी पीठ आरोपी को घटना के बाद पकड़ने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती आधी आबादी प्रशासन से, और न ही दिला सकती है खुद को इस बात का दासा कि बेखौफ हो जाएगी। और जब भी बेखौफ हो उठेगी आवाज तो नहीं होगा उस आवाज का मान मर्दन। जी हाँ, नहीं हो सकती आधी आबादी आश्वस्त कि इंसाफ से पहले संरक्षण मिल सकेगा। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो वहीं इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने इस पूरे मामले में सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि बाकी के आरोपियों की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। तो वहीं इस घटना के बाद कई लोगों का ट्वीट सामने आया। अखिलेश यादव ने हाथरस मामले पर ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए। अखिलेश यादव ने कहा, हाथरस की बेटी के बाद अब हाथरस में एक और बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या की गई है। दुर्दांत कांड हुआ है। भाजपा सरकार से हताश उत्तर प्रदेश की नारियों ने अब तक तो इस सरकार से इंसाफ की मांग करना भी छोड़ दिया है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा बाहर। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन सोचा नहीं था कि घिर जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से, सवाल पूछा, बौखला गए। देखिए। सवाल वो नहीं है, तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बताओ। अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल के हो।
तो अनूप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनूप, अभी तक की अपडेट क्या है इस पूरी घटना में, ये आप सबसे पहले तमाम दर्शकों को बता दें। देखिए पूजा, हाथरस में आज फिर से एक बार मातम छा गया है, जब पीड़िता के जो पिता थे उसके गोली मारने के बाद जिस तरीके से वहां पर एक हुजूम उमड़ा वहां पर देखने के लिए, और खासकर जब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी जा रही थी और उसकी बेटी जब कांधा दिया था तो लोगों के जो आंखें नम हो चुकी थी। लोगों के अंदर काफी आक्रोश भी था कि अगर हाथरस में ऐसी घटनाएं क्यों लगातार हो रही हैं। उसके बाद आपने देखा कि अंतिम संस्कार पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का अमला भी वहां पर पहुंचा और आनंद फानन अंतिम संस्कार कराया गया। लेकिन बड़ा सवाल पूजा ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं हो रही, भले ही सरकार कोशिश कर रही है कि घटनाएं ना हो, लगातार जिस तरीके से मुहिम छेड़ी जा रही, चाहे महिला शक्ति अभियान की बात करें या तमाम ऐसे चीजें, लेकिन फिर भी लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। अब पूजा इस मामले पर राजनीतिक भी रूप ले चुकी है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से ट्विटर वार शुरू हो चुका है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता सुब्रत पाठक ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था कि लाल टोपी वालों से सावधान रहना, यानी जिस तरीके से इस घटनाक्रम में गौरव का हाथ आया है, समाजवादी पार्टी के नेता माने जाते हैं, तो एक बार बीजेपी फिर से एक बार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और लगातार जिस तरीके से बहू बेटियों और महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं उनको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठा रहे हैं। अब बड़ा सवाल पूजा ये उठता है कि इस सब घटनाओं को लेकर पुलिस की चुनौती इसलिए बढ़ जाती क्योंकि अक्सर इस घटनाओं में लेकर जो सबूत होते हैं, जो गवाह होते हैं, वो पलट जाते हैं, चाहे दबाव में या फिर उनको पैसे से खरीद लिया जाता है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस घटना के तमाम सबूत अच्छे इकट्ठे करके कम से कम दोषियों को सजा दिलाएं, ताकि एक नजीर बन सके कि उत्तर प्रदेश में ऐसे जो घटनाएं हो रही उन पर कमी आ सके। पूजा बिल्कुल, और इस पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है अनूप? देखिए पूजा, पुलिस जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की बात ऐसा कहा जा रहा है अनूप कि मेन जो आरोपी है वो अभी तक फरार चल रहा है। लगाने की बात जी, मेन जो आरोपी है वो अभी भी फरार है। जी हाँ पूजा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेन आरोपी है जो अभी तक फरार है, उसकी पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। कई टीमें गठित की गई है, लेकिन पुलिस से गिरफ्त से अभी भी बाहर है। अब उस जो आरोपी है उसको कहां बचा रखा, कहां पर है, फिलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है और उसकी लोकेशन ली जा रही है। लेकिन पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना और तमाम ऐसी चीजें इकट्ठा करना। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक उसके पास पहुंचती है। आखिर वो कानून के जो हाथ लंबे होते हैं वो आरोपी तक कब तक पहुंचेंगे और कब उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पूजा ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।